सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटैप एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ जैप एएफएम, जहां हम करते हैं 10 मिनट में अपना टॉपिक कवर। आज हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2। पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग से। नाउ आप देख रहे हैं यहाँ पे टिम कुक हैं। टिम कुक इज सीईओ ऑफ एप्पल। तो अब ये कह रहे हैं कि हाउ मच शुड एन आईफोन कॉस्ट, एक आईफोन की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। तो इन्होंने देखा कि असेंबली एंड टेस्ट में कितने चार्जेस लगते हैं, सपोर्टिंग मटेरियल, अदर इलेक्ट्रिक, पावर मैनेजमेंट, प्रोसेसर, एसडी रैम, ये सब में कितने पैसे लगते हैं। ठीक है, इन सब की टोटल कॉस्ट मिला के एक आईफोन की कॉस्ट डिसाइड होगी। कॉस्ट अकाउंटिंग ये कहता है कि हमें कुछ ऐसी साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए या मेथड्स यूज़ करने चाहिए जिसकी वजह से हम अपनी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज कर सकें। ओके, सो cost accounting is the only accounting where we use scientific methods to calculate cost and our aim is to minimize it. Now scientific techniques were developed to minimize cost, increase efficiency and profits of firm. तो cost minimize करना तो एक factor होता ही है, दूसरा क्या होता है कि हमें अपनी efficiency and profits पे increase करने हैं। Primary objective होता है calculate the cost of units produced or services rendered। जो हम एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, कैसे उसको मिनिमाइज करना है। गुड्स भी यहाँ पे काउंट होते हैं और सर्विसेज भी। नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग है जहाँ पे जो फोकस है वो शिफ्ट होता है फ्रॉम रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। मतलब यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं सो डैट कि मैनेजमेंट की जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं, रूटीन और नॉन रूटीन जो वर्क है उनसे रिलेटेड वो पॉलिसीज़ या रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकें। सो वी नीड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मेक बेटर डिसीजन इन मैनेजमेंट। वी कैन बी फ्लेक्सिबल विद रूल्स एज दिस इज़ आर इंटरनल मैटर। ये कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है उसमें जो हम रूल्स फॉलो करते हैं वो स्ट्रिक्ट नहीं होते, दे आर फ्लेक्सिबल एंड डेवलप्ड टू फैसिलिटेट इंटरनल मैनेजमेंट डिसीजंस। इनको इसलिए डेवलप किया जाता है कि जो इंटरनल मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं उनको ये सपोर्ट कर सके, सप्लीमेंट कर सके। फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, इनमें कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बजटिंग भी इन्वॉल्व होती है, याद रखना। And flexible and not generally constrained, this we have already discussed. Now next is social responsibility accounting. अब देखो यहाँ पे रतन टाटा जी हैं, ये कह रहे हैं कि सोशल इम्पैक्ट क्या है मेरी कंपनीज का। कुछ कंपनीज होती हैं कि जो सिर्फ अपने प्रॉफिट्स पे ध्यान नहीं देती, वो ध्यान देती कि हमारा सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, क्या हमारी ब्रांड इमेज आ रही है जब लोग हमारे बारे में सोचते हैं, या क्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या ऐसे इनिशिएटिव्स उस कंपनी ने लिए हैं जो सोसाइटी का थोड़ा गुड कर सके, उनका बेसिकली बेनिफिट दे सोसाइटी को, राइट, उनकी कंपनी। तो यहाँ पे कंसिडर किया जाता है सोशल इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस डिसीजंस। जो भी बिजनेस डिसीजन ले रहा है उसके क्या सोशल इफेक्ट्स हैं। अगर हम बात करें टाटा कंपनी की तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिन्होंने सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया है, जैसे रूरल एरियाज़ को डेवलप करना, एजुकेशन सेक्टर में और ज़्यादा डेवलपमेंट लाना, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ध्यान देना। सो दीज आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इन्हें प्रमोट कौन करता है? दीज आर प्रमोटेड बाय सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओज एंड सिविल सोसाइटीज। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ने की जब पहली बार बात हुई थी इन 1964, किसके द्वारा हुई थी? रॉजर एच हेमरसन। इन्होंने ट्राई किया था इंक्लूड करना ह्यूमन कैपिटल को इन अकाउंटिंग इन हिज बुक अकाउंटिंग फॉर ह्यूमन एसेट्स। ये कहते हैं कि जो लोग एम्प्लॉयज़ जो हैं किसी भी कंपनी में काम करते हैं वो सिर्फ वहाँ के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, वो कंपनी के असेट्स हैं, वो कोई स्पेसिफिक स्किल एक्वायर करते हैं और इसीलिए उनको वो कंपनी क्या है, सैलरी देती है, बेनिफिट्स देती है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो ऐसे सोचते हैं कि जो हमारा स्किल और एक्सपीरियंस है वो भी इनवैल्यूएबल है और हम भी कंपनी के लिए एक असेट की तरह काम करते हैं। सो इट इज़ अ मैनेजरियल टूल टू हेल्प ह्यूमन रिसोर्स डिसीजंस। क्या किसी को सैलरी मिलनी चाहिए, कितने उन्हें बेनिफिट्स मिलने चाहिए, क्या उनकी मेंटल वेलबींग पे ध्यान देना चाहिए, किस एम्प्लॉय को हायर करना चाहिए, दिस कम्स अंडर HRA. Now next is value accounting. Value accounting is basically used to evaluate individual contribution from various departments or workers. Value accounting क्या करता है कि जो भी contribute कर रहा है एक इंडिविजुअल या एक डिपार्टमेंट एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कितना है उसके हिसाब से उसको वैल्यू करना। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक बास्केट है और यहाँ पे जो है 3-4 लोग हैं जो टी लीव्स प्लग करके और इस बास्केट में डाल रहे हैं। अब एम क्या है कि ये बास्केट पूरा फिल होना चाहिए, पर क्या हर इंडिविजुअल सेम काम कर रहा है? नहीं, कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है। तो बेस्ड ऑन कि कौन कितना काम कर रहा है उसके बेसिस पे उन्हें रेवेन्यू देना, वैल्यू करना, इसको कहते हैं वैल्यू अकाउंटिंग।
नाउ नेक्स्ट इज फेयर वैल्यू अकाउंटिंग। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग का मतलब होता है अपनी सारी असेट्स एंड लाइबिलिटीज को करंट मार्केट वैल्यू पे प्राइस करना, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज करंट वैल्यू अकाउंटिंग। यहाँ पे बहुत सारी अप्रोचेस फॉलो होती हैं, जैसे कि मार्केट अप्रोच, इनकम अप्रोच, कॉस्ट अप्रोच, ये सब डिटरमाइन करती हैं फेयर वैल्यू। अब कुछ कमियां हैं फेयर वैल्यू अकाउंटिंग में जिसकी वजह से इसको वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। फर्स्ट इज इंक्रीज्ड कॉस्ट। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग करने के लिए हमें कुछ एक्सपर्टीज़ को हायर करना पड़ता है जो चेंजिंग मार्केट प्राइस के साथ साथ अपने जो सिस्टम है, जो भी कंपनी के जो सिस्टम है, जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं अलग अलग असेट्स और लाइबिलिटीज़ की, उनको प्लेस करना, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, बार बार उन्हें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, बार बार न्यू स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी, और ये नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं कर सकता, तो इसके लिए अलग सेट ऑफ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, उन्हें उतने ही ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल इन्फॉर्मेशन। क्योंकि मार्केट जो है डायनामिक है, बार बार इन्फॉर्मेशन चेंज होती रहती है, तो कोई एक स्टेबल इन्फॉर्मेशन नहीं है। इससे हम कभी नहीं कह सकते कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो रिलायबल है, इसलिए इसको वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। नाउ हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू, द अकाउंटिंग प्रोसेस इन विच सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज डन इज कॉल्ड स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।